बैठो। अभी आपको जितने लोग प्रभु ने चंगाई दिया है, दोपहर के समय आप गवाही दे दीजिएगा 2 बजे के बाद। अभी बहुत सारे लोग को चंगाई देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 7:36 वचन पढ़िए। फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा करना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसको उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे वो और कैसी स्त्री है, वह तो पापी। यीशु उसके उत्तर में कहा, हे सामान, मुझे तुझसे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 36 को आप खोलिए। पृष्ठ संख्या है 94। जिनके पास बाइबल है उस बाइबल वचन को देखिए, घर पे जाके उसको दोहरा के पढ़िएगा, इसका अर्थ आपको समझ में आएगा। फिर फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500, दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तूने मेरे सिर पर
मला पर इसने